राधे राधे सबको। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अपने नंबर बताइए आप, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैंने, आपने शायद एक वीडियो नहीं देखा मैंने बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, मैंने जितना सोचा था कि मैं इतने अटेम्प्ट करके आऊँगी तैयारी के बाद भी, कि मैं इतना करके आऊँगी, 100 तो करके आऊँगी ही आऊँगी। बट वही सेम चीज़ की प्रेशर की वजह से और थोड़ा सा पता नहीं कैसे कि जो आते हुए क्वेश्चन थे वो भी गलत टिक हो गए या गलत फिल हो गए गोले में। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं हड़बड़ाहट में जिनको छोड़ आई, तो ये चीज़ हुआ है कम से कम 5 से 6 प्रश्न या 7 प्रश्न में ऐसा हुआ है। तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हुआ है, हर दूसरे व्यक्ति के साथ ये हुआ है, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ हो। एक बार मैंने बताया था कि मेरे 100 से कम मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 100 से कम क्वेश्चन सही हैं, 100 से कम प्रश्न सही हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला और मैथ में मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ गया। इसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर मुझे 10 मिनट और मिला होता तो शायद मैं 2-4 प्रश्न और अपने सही कर पाती, कुछ गेस कर पाती कि हाँ शायद ये और ये हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीएस ने सबसे ज़्यादा स्कोर ख़राब कर दिया। मतलब जीएस हम लोग क्या पढ़े थे, जियोग्राफी पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े थे, साइंस पढ़े थे, ये सब चीज़ें पढ़ के गए थे, आप सब भी पढ़ के गए होंगे। लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो पता नहीं कैसे, जैसे बहुत पीछे का कुछ करंट पूछ ले रहा था, 2016 का सितंबर का कुछ पूछ ले रहा था। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन पे हम ध्यान ही नहीं दिए थे। हमें लगा था कि ये ऐसे प्रश्न नहीं आते, क्योंकि आप सबको पता है, आप लोगों ने अगर 41,520 वैकेंसी में फॉर्म फिल किया होगा और एग्ज़ाम दिया होगा, और 49,568 या फिर फरवरी वाले में भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ना कि यूपीपी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पेपर बनता है, कैसा पैटर्न बनता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मतलब पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया था, थोड़ा सा क्या, काफ़ी चेंज कर दिया गया था। जीएस जो थी वो एकदम अच्छे खासे लेवल की रख दी गई थी, हर शिफ्ट में वैसे ही रखा गया था। हालांकि 30 और 31 शिफ्ट में 2-4 प्रश्न का अंतर रहा कि उसमें कुछ थोड़े बहुत ऐसे रखे गए, बाकी लेवल उसमें भी वही था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो हम सबकी जो मेन हम लोग का स्कोर डाउन करने का था वो था जीएस का पार्ट। जीएस मैंने पढ़ी थी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस बुक से पढ़ी थी, और कुछ मैंने ऑनलाइन भी, जैसे यूपी जीके तो मैंने बहुत पढ़ा था कि यूपी जीके आता है, कम से कम 3-4 प्रश्न आ जाएंगे, और आया भी था पिछले एग्ज़ाम में, उसके पहले भी एग्ज़ाम में यूपी जीके आता था। लेकिन इसमें क्या था कि यूपी जीके का रेयर एक प्रश्न आ गया तो आ गया, नहीं तो एक आध दो शिफ्ट ऐसी थी जिसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मेरी जो शिफ्ट थी वो 25 की सेकेंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। और मैं जो है जितना सोच के गई थी कि मैं इतना अटेम्प्ट करके आऊँगी, उतना मैं नहीं कर पाई। मेरे नंबर जो है वो कट पिट के, मतलब आप समझ लीजिए कि 91 92 ऐसे ही बन रहे हैं, मतलब मेरे मार्क्स बन रहे हैं पूरा काट पीट के। एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो आंसर की आएगी तब क्लियर हो जाएगा। अगर वो क्लियर हुआ तो मेरे कुछ एक दो क्वेश्चन और भी बढ़ सकते हैं, हालांकि मेरा इतना ही बन रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ भी सकता है, या फिर वो सोचेंगे कि अगर आपका इतना बन रहा है तो आप फिर फिजिकल की प्रिपरेशन क्यों कर रही हैं। तो देखिए, अभी कट ऑफ जितने भी यूट्यूब पे कट ऑफ बताई जा रही है, या फिर जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, तो वो कोई मतलब एकदम ऐसे सही तो बता नहीं रहा है। अगर कोई 95+ बता रहा है फीमेल का, तो वो भी नहीं सही है। तो मुझे ये ना रह जाए ना 41,520 में, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने यही सोच के रनिंग की प्रिपरेशन नहीं की थी कि मेरे नंबर तो, तब तो मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम थे, मतलब आप समझ लीजिए कि तब मैं 75 क्वेश्चन करके आई थी, सही करके आई थी, बाकी थोड़ा कट पिट के गलत हो गए थे, तो 75 सही बने थे। तब क्या हुआ था मेरे साथ कि मुझे फ़िज़िकल के लिए बुला लिया गया था और मैं रनिंग में आउट हो गई, यही सोच के कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मैं रनिंग की प्रिपरेशन क्यों करूं। तो तब की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार तो मेरा बहुत मतलब ठीक ठाक नंबर है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक नंबर है। मुझे मैं 90% श्योर हूँ कि शायद मेरा चांस बन जाए, बाकी मैं 10% तो भगवान के ऊपर है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अपनी तरफ से मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूँ, मैं फ़िज़िकल की तैयारी करूँ। हालांकि मेरा थोड़ा सा
अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम से लेके अब तक में थोड़ा बैठे बैठे मेरा मतलब वेट भी थोड़ा बढ़ गया था, थोड़ा गेन हो गया था। तो उस चीज़ के लिए भी कि अगर मुझे चांस मिला तो फिर अचानक से देखिए ये सब चीज़ 1 हफ्ते में तो आप कर नहीं सकते। तो आपको 20-25 दिन 1 महीने का टाइम होना चाहिए प्रॉपर कि आप जो उसको कर पाएँ। तो इसलिए मैं रनिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद चांस भी बन सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक आंसर की नहीं आती और जब तक कट ऑफ नहीं आती है। तो इस वजह से मैंने आप लोग को भी मोटिवेट किया है कि जिनका 170 प्लस बन रहा है, वो लोग रनिंग की तैयारी बिल्कुल करें। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि आप अपने नंबर क्यों नहीं बता रही हैं। तो देखिए ये कोई छुपाने की चीज़ नहीं है कि मैं इसको छुपा लूँगी तो मेरे नंबर बढ़ जाएँगे या फिर मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आँखों में, मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि मेरी आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं वीडियो मतलब मैं बनाने एक दिन मैंने स्किप कर दिया कि आज रहने देते हैं, मैं कल बता देती हूँ। लेकिन तब भर में इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे मैसेज आए कि आप क्यों नहीं बता रही हैं, क्या रीज़न है ना बताने का। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मैं आपको नंबर ना बताऊँ या फिर मैं आपसे शेयर ना करूँ। मैंने आपसे जितनी भी चीज़ें अभी तक बताई हैं वो सब एकदम सही बताई हैं। 1 भी % उसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। तो ये चीज़ भी सही है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। और अब देखिए जो मेरे क्वेश्चंस 1-2 डाउट में हैं, अगर वो जहाँ तक 50-50% मैं मान सकती हूँ कि वो सही भी हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस उसमें होंगे जो मैंने सॉल्व नहीं किया, जैसे मैथ वगैरह में कुछ ऐसे हो सकते हैं 1, 2, 4, या फिर रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें एफएम मिले यानी कि फुल मार्क्स मिले। तो अभी ये चीज़ें हैं, अगर बढ़ना होगा तो 2-4 नंबर और बढ़ भी जाएगा। आप लोग के भी अगर बन रहे हैं ऐसे, आपके मतलब समझ लीजिए अगर आप 170 के ऊपर हैं, आप ईडब्ल्यूएस में हैं या ओबीसी में हैं या फिर जनरल में, तो अगर 175 मान लीजिए, लेकिन अगर आप 170 हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आप लोग रनिंग की प्रिपरेशन बिल्कुल करिए बिना किसी हिचक के। आपका चांस बिल्कुल बन सकता है। मुझे मतलब थोड़ा सा ये मेरे मन में ये लगता है कि हाँ, मेरा चांस आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न रहा है और लोगों ने अटेम्प्ट किया है। क्योंकि हम लोग तैयारी करके गए थे, आप खुद ही होंगे कि आप तैयारी करके गए थे और आपने मतलब प्रेशर में आके या फिर किसी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। तो आपको अपने अंदर की चीज़ें पता है ना। तो मुझे भी ये चीज़ है कि मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने तो मतलब सारी चीज़ें कवर भी की थी, स्टैटिक में सारी चीज़ें कवर की थी, यूपी जीके में अच्छे से कवर किया था, मैथ भी अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया था। और सबसे बड़ा मेरा जो सपोर्ट करने वाला सब्जेक्ट बना वो मैथ बना, क्योंकि मैंने मैथ की प्रिपरेशन की थी। अगर मैं मैथ की तैयारी ना करती, मैं जीएस और हिंदी रीजनिंग के भरोसे रहती कि मैं इसमें स्कोर कर लूँगी, मैथ में 2-4 क्वेश्चन करूँगी और छोड़ दूँगी। अगर मैं ऐसा सोच के जाती तो शायद मेरे नंबर बहुत डाउन हो जाते, और भी ज़्यादा डाउन हो जाते। मैं मतलब 70 क्वेश्चन पे ही आके अटक जाती, तब मैं बिल्कुल स्कोर ना कर पाती। तो मैंने ये चीज़ की थी, फरवरी से लेके अभी आज तक में मैंने मैथ की प्रिपरेशन की थी और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला है। तो अगर आप लोग के भी 170 बन रहे हैं तो आप लोग ज़रूर फिज़िकल की तैयारी करिए, किसी के भरोसे मत रहिए, किसी वीडियो के, किसी के भी नहीं। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और ओबीसी में तो मैं कहूँगी अगर 165 भी बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। बताने वाले भले बता रहे हैं कि 200 कट ऑफ जाएगी, 230 जाएगी, 20 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना होगा होगा। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। अगर हमें चांस मिला फिज़िकल का तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी हम ये सोच के बैठ गए कि हमारा तो 170 है, कुछ नहीं होने वाला, चलो फिज़िकल नहीं करते हैं। अगर मैं ही ये सोच लूँ कि मेरे तो 180 के लगभग ही बन रहे हैं, या मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ, मैं जनरल में हूँ, तो मेरे 175 बन रहे हैं, अगर हम ये सोच लें और फिर हम फिज़िकल की प्रिपरेशन ही ना करें और अचानक से पता चले कि कट ऑफ डाउन है या फिर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमें फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाए, तब हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तब हम केवल पछताएंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पछताने के अलावा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं जैसे 41,520 में पछतावा मुझे हुआ था कि काश मैं प्रिपरेशन कर लेती, मैं रनिंग करती। अगर वो पछतावा मुझे दोबारा हुआ तो फिर ये मेरी गलती मानी जाएगी, मेरी बेवकूफ़ी मानी जाएगी कि हाँ, मैंने तैयारी नहीं की। तो इसीलिए मैं फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं तो
100% आपसे भी कहूँगी कि आप लोग अपने फिज़िकल की प्रिपरेशन करिए। देखिए, मुझे अगर गलत बताना होता तो मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नंबर बता देती कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मैंने ये किया वो किया। लेकिन मुझे किसी को फेक जानकारी नहीं देनी है, सबको एकदम सही जानकारी देनी है, क्योंकि आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं खुद परेशान हूँ कि क्या रहेगी कट ऑफ, क्या नहीं रहेगी। बट हाँ, ये है कि मैं थोड़ा खुद को सेफ समझती हूँ। जिस हिसाब से मतलब माहौल चल रहा है, इस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि शायद मैं थोड़ा सेफ़ हूँ, कि मैं फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, मेरा चांस शायद आ सकता है। तो जो भी होगा वो भगवान के भरोसे है। हमको जितनी मेहनत करनी थी हम लोगों ने कर ली। एग्ज़ाम में भी हमको जितना मन लगा के एग्ज़ाम देना था, जितना हमें मेहनत करनी थी, हम सब ने कर ली है। अब बारी है फ़िज़िकल की प्रिपरेशन की। तो जो भी, अगर इतने जितना मैंने बताया, अगर आपका उतना बन रहा है तो आप लोग निश्चिंत होकर फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करिए। आपको केवल 30 से 35 मिनट खुद के ऊपर देने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, फिर दिन भर आप फ्री रहेंगे। आप लोग अपने मार्क्स कमेंट करिएगा, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कॉन्फिडेंट रहिए। देखिए, हमारे हाथ में जितना था हमने उतना कर लिया है, ठीक है। अब आप लोग कॉन्फिडेंस में रहिए, आप लोग परेशान मत होइए। जिनका एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है वो लोग भी परेशान ना हो कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और केवल एक छोटी सी मतलब चीज़ अगर नहीं होती हमारे मन की, तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ ख़त्म। तो आप लोग आगे की प्रिपरेशन करिए, और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करिएगा। मैंने आपसे कहा है कि आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा फील होता है, और एक मतलब आप लोग से एक कनेक्टिविटी रहती है कि हाँ, आप लोग मतलब अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में। और आप लोग स्वयं के बारे में भी जो भी आपके मन में विचार होंगे आप लोग उसको रखिएगा। आप एक सुझाव के रूप में मुझे चाहे जो भी कह सकते हैं, वो मुझे एक्सेप्ट रहेगा। बट आप लोग नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी मत करिए, ये एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।